अब बात एक ऐसी तस्वीर की जिसने दिल छू लिया, जहां एक ओर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंसानियत की छोटी लेकिन बड़ी मिसाल सामने आई है। जोरासी धाम में चल रहे श्री राम कथा महोत्सव के दौरान भक्ति के साथ साथ सेवा भाव की भी अनोखी झलक देखने को मिली। कथा स्थल पर एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि वो भी कथा का लाभ ले सके और किसी तरह की असुविधा महसूस न करे। इतना ही नहीं, आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यापक व्यवस्था की गई है। हजारों लोगों के लिए बैठकर भोजन करने की सुविधा बनाई गई, जहां सेवादार लगातार भोजन परोसते नजर आए। दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए अलग से सहायता व्यवस्था भी देखी गई, जिससे किसी को भी धक्का मुक्की या परेशानी का सामना न करना पड़े। आयोजकों का कहना है कि रामकथा केवल कथा श्रवण तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, करुणा और मानवता का संदेश भी देती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक बैठने, सुनने और भोजन ग्रहण करने की व्यवस्था दी जा रही है। श्रद्धालुओं ने भी इस सेवा भाव की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। तो एक ओर भक्ति, दूसरी ओर सेवा। जोरासी धाम से आई ये तस्वीर बता रही है कि आस्था के साथ इंसानियत का संगम ही किसी आयोजन को जस्सी पेटवर विधायक नारनौल, बहुत ही अद्भुत और अभूतपूर्व जो राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। मैं आयोजन कमेटी में मेरे भाई विनीत पिलानिया जी और समस्त टीम का, आयोजक टीम का आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि इतनी शानदार व्यवस्था, क्योंकि हम सब इस भारत में श्री राम जी को, में सबकी श्री राम जी में आस्था है, श्री राम जी को अपना आराध्य मानते हैं और जहाँ राम का नाम हो तो इस भारत का हर व्यक्ति राम के नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो जिस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरीके से यहाँ जो आयोजन कमेटी ने लोगों के लिए जो प्रबंध किए हैं राम कथा के लिए, वो बेहद अद्भुत हैं, अभूतपूर्व हैं। मैं समस्त राम कथा सुनने वालों को और राम कथा का आयोजन करने वालों को, राम कथा सुनाने वालों को, उन सबको धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ देने का काम किया। राम कथा सुनने के लिए आप पहुंचे हैं, किस प्रकार का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है, इससे क्या फायदा होगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, भारतीय जो हमारी संस्कृति है, पुरातन और सनातन की संस्कृति है, तो धर्म के काम तो जितने भी देश में हो उतने कम है। सभी लोगों को इसका लाभ लगता है। ये किसी एक समाज का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक क्षेत्र का काम नहीं होता, क्योंकि हमारी युगों युगों से चली आ रही सनातन संस्कृति की राम की गाथा, राम का वर्णन करना, रामचरितमानस हो या चाहे रामायण हो, उसके वृतांत, दोहे, चौपाई, जो भी चीज़ें हमारे बीच में, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो वैसे भी धार्मिक क्षेत्र है। हम चाहे खाटू श्याम की यात्रा की बात करें, अलग अलग सालासर की बात करें, अलग अलग जो जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं सभी की, तो मैं भी यहाँ पर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। शायद हरियाणा में इतना बड़ा आयोजन हो रहा होगा और लोग, हज़ारों लोग रोज़ की रोज़ इसमें आ भी रहे हैं। 24 से 30 तारीख तक है। तो मुझे भी आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सभी लोगों के साथ आज रामकथा में सुनने आया और हमारी पुरानी संस्कृति को, इतने साधु ऋषियों के, महंत महात्माओं के दर्शन भी हुए। तो एक जगह पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी ऊर्जा जो इकट्ठी होती है, उससे सभी लोगों का कल्याण भी होता है। और सनातन धर्म हमेशा संदेश देता है कि सभी, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो उसी बात को आगे लेते हुए राम कथा का आयोजन किया गया। मैं आभार का पात्र हूँ विनीत जी का भी और सभी लोगों का, जितने गोविंद भारद्वाज जी का भी और सभी लोगों का, जितने भी आयोजक समिति के लोग हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी कथा को यहाँ पर करवाया।